हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज की वीडियो में हम सभी क्लास 10th मैथ यानी गणित की एक्सरसाइज नंबर 9.1 की दूसरे नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं। जो कि हमारा प्रश्न क्या दे रखा है उसे आप लोग देखिए। प्रश्न क्या है हमारा, उसे आप लोग ऊपर रीड कीजिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और वह क्या होता है, टूटा हुआ भाग इस तरीके से मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो इसका डायग्राम पहले मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ और डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ। तो आंधी आने पे सपोज मान लो कि आप, यह एक पेड़ है, ठीक है, यह एक हमारा पेड़ है, कोई पेड़ हो चुका है जिसका कुछ भाग सपोज मानो कि यहाँ से टूटता है, यह पेड़ यहाँ से टूट जाता है, इस बिंदु से टूटा हुआ भाग जो ये वाला भाग है वो कुछ इस प्रकार से जमीन को छुएगा, वह कुछ इस प्रकार से जमीन को यहाँ से छू लेता है। तो यहाँ पे जो छूता है तो यहाँ पे जो एंगल यहाँ बनेगा वो हमारा 30 डिग्री का बनेगा। प्रश्न के मुताबिक यहाँ का जो थीटा होगा वो हमारा 30 डिग्री का बनेगा एंगल। जमीन के साथ आपको कह रहा है ना कि 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो वही तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, तो यहाँ से जो पाद बिंदु, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको, पाद बिंदु, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या करनी है, पेड़ की ऊंचाई यानी जो इसकी हाइट है वो हम लोग को निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें पहले पहले इसे ए पॉइंट मान लेना होगा, इसे बी, इसे सी, इसे डी, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे उसे हम लोग सोल्यूशन को अब देखते हैं। आज की आप लोगों को जहाँ तक यहाँ तक मैंने जो समझाया वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना एक, एंड कमेंट में बताना कि क्या आपको समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। चलिए तो इसके अगले भाग को अगले पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को लिखना क्या है, फर्स्ट पॉइंट में आप लोग को यही लिख लेना है, ठीक है। ये पॉइंट को आप लोग को कवर कर लेना है जो कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को दिया है। आंधी आने पे क्या होता है, इस पॉइंट को आप लोग लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। उसके बाद सेकेंड पॉइंट को लिखेंगे, इसके बाद हम लोग इस पॉइंट को लिखेंगे। फिर क्या करने वाले हैं, तो यहाँ तक जो हम लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या दिया हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो कि सी डी दिया हुआ था, क्या सी डी का मान हम लोग का 8 मीटर दिया हुआ था और थीटा का मान हम लोग के पास 30 डिग्री था और हमें क्या करनी थी, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। चलिए तो एक बार आप लोग क्वेश्चन पे नजर डालिए। क्वेश्चन हमारा क्या था, ये हम लोग को निकालनी है क्या, इसकी हाइट, टोटल हाइट निकालनी है। इसकी टोटल हाइट हम लोग को ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी हाइट को ज्ञात करेंगे, फिर इसे हम लोग इस पॉइंट को, जो यह पॉइंट होगा वो इस पॉइंट के बराबर होगा, क्योंकि यह टूटा हुआ भाग जब गिरता है तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। चलिए तो क्वेश्चन को अब देखते हैं। ये हमारा सी डी है, ठीक है, ए बी बराबर बी सी होंगे, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं इसे एक्स मान लेते हैं, और जो पेड़ की ऊंचाई हमारी होगी, पेड़ की ऊंचाई बराबर एच, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। तो जब हमारे पास पेड़ की ऊंचाई हमें मालूम चल चुकी है तो मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यह 30 डिग्री का एंगल था, ये हमारा टोटल यहाँ पे क्या था, सॉरी, ये हमारा पूरा पेड़ था और ये था जो कि इसके बराबर था, और हमने इसे एच माना है और ये हमारा एक्स है। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसकी वैल्यू को निकालने के लिए, जो कि ये हमारा 8 मीटर है, तो हम लोग साइन 30, सॉरी कॉस 30 का मान लगा देंगे यहाँ पे। कॉस 30 का मान, कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है हमारा, यानी कि ये हमारा ए था, ठीक है, ये हमारा सी था, ये बी एंड ये डी। डायग्राम को ड्रॉ करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ऐसे कर दिया है। तो आधार बटा कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है, तो 8 बटा हम लोग लिख सकते हैं इसे एक्स, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2 होती है, यहाँ से लिखना बढ़िया, तो रूट 3 एक्स इक्वल टू 16, एक्स मान हमारा 16 होगा रूट 3। अब हमें क्या करनी होगी, जो कि इसकी मान को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, बीसी का मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम लोग बीसी का मान ज्ञात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 30 का मान लगा देंगे, 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा यानी कि पी बाई बी।
तो लंब का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, लंब का मान कुछ नहीं दिया हुआ है और हमारे पास आधार का मान 8 दिया हुआ है, तो इसे मान लेते हैं y। चलिए तो यहाँ से हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे, 3 30 का मान क्या होता है 1/√3 इक्वल टू y/8 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या सोल्यूशन बनेगा, √3y इक्वल टू 8, तो y का मान कितना आ जाएगा 8/√3। तो हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमें क्या करनी है, पेड़ की ऊंचाई याद करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई को हम लोग कैसे याद करेंगे, को हम लोगों ने h माना है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई को हम लोगों ने h माना है, तो h इक्वल टू क्या होगा x प्लस वाई होगा, ठीक है, x प्लस वाई होगा, जो कि मैंने आपको समझा दिया है पहले ही। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू जो कि हमारे पास आई हुई थी 16/√3, ठीक है, और y की वैल्यू हम लोग की कितनी आई थी 8/√3। आप लोग को यदि दिक्कत लग रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लेना, उसके बाद देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई यानी कि 16/√3 प्लस y की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 8/√3। तो ये सोल्यूशन होगा तो हमारे पास आ जाएगा √3/24, ठीक है, 24/√3। अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण कर देंगे, यानी कि 24/√3 इंटू √3। जब हम इसका परिमेयीकरण करेंगे तो h का मान हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल, h इक्वल टू 8√3 मीटर, यानी कि अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर होंगे। अतः यह हमारा प्रश्न सॉल्व होता है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।